अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो हमने रिकॉर्ड सेव करवाए हैं डेटाबेस में, ये रिकॉर्ड हैं कुछ। तो इस वीडियो में हम ये रिकॉर्ड जो हैं यहाँ पे शो करवाएंगे अपने जो एडमिन डैशबोर्ड है इसके ऊपर। तो इनको हम किस तरह शो करवाएंगे, इनको हमने शो करवाना है यहाँ पे इस तरह करेंगे कि हम एक टेबल बना लेंगे और टेबल के अंदर हम वो रिकॉर्ड्स जो हमारे यहाँ पे डेटाबेस में हैं वो ये वहाँ से फैच करके यहाँ पे शो करवा देंगे। तो टेबल बनाते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे, इसको ऊपर बना PHP लिख दें, नीचे लिख दें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पेज पे ऊपर क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी या नीचे ही लिख देते हैं, ऊपर जिस तरह आप लिख दें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमें इंक्लूड करवानी है dbphone.php ताकि हमारा कनेक्शन बन जाए। अब जब कनेक्शन बन गया है तो हमने यहाँ पे लिखनी है क्यूरी इज इक्वल टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम और टेबल का नाम देना है जो कि है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारी क्यूरी एंड। बस हमें सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट से। अब दूसरा हम लिखते हैं डॉलर रिज़ल्ट या रन या कुछ भी चले, रिज़ल्ट ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। और MySQLi क्यूरी में दो वेरिएबल्स हम पास करते हैं, एक तो हम कौन वेरिएबल पास करें जो कि हमारा आ रहा है इस इंक्लूड से, और दूसरा हम ये डॉलर क्यूरी करके जो हमने वेरिएबल बनाया है हम ये पास कर देते हैं। अब जो हमारा क्यूरी का रिज़ल्ट है वो इस रिज़ल्ट में आ गया है। अब हम कहेंगे वाइल। अब यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, वाइल डॉलर रो कर लेते हैं या डाटा या इमेज या कुछ भी हम कर लेते हैं, या रिज़ल्ट 2 या किसी कोई भी वेरिएबल हम बना सकते हैं। ये किसके इक्वल हो, MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, और इसमें हम पास करेंगे डॉलर ये जो भी हमने बनाया है रिज़ल्ट। जब तक ये इसके इक्वल हो हमने क्या करना है, जो भी हमारा काम है वो हमने इसके अंदर करना है। तो इसको हम ये करते हैं, हमने यहाँ पे टेबल बना के उसके रोज़ को हमने करते जाना है, वाइल लूप के साथ हमने उसको डुप्लिकेट करते जाना है। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं और फिर उनको हम वाइल लूप के साथ प्रिंट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, मैं जल्दी से टेबल बना लेता हूँ। पहले हमने हेडिंग्स लिखनी है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा TH का टैग, और यहाँ पर TH क्लोज। हेडिंग में हमारे आएगा सबसे पहले सीरियल नंबर, एंड उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। सीरियल नंबर के बाद हमारे पास जो इमेज होगा वो आएगा, कॉपी नहीं किया था क्या, इमेज के बाद नेम, नेम के बाद रोल नंबर, क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आएगा इमेज, फिर आएगा नेम, फिर आएगा रोल नंबर, और फिर आएगा क्लास, एंड उसके बाद हमारे पास आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद हमारे पास आएगा
एक एक्शन का आएगा जिसमें हम एडिट और डिलीट के 2 बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्शन। अब इसी को मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ रो को यहाँ से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक तो मुझे ये TH नहीं चाहिए यहाँ पे, अब मुझे चाहिए TD। यहाँ से इसको डिलीट ही कर देता हूँ, TD। तो कितने TD चाहिए? 7 TDs चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी 2 3 4 5 6 7। तो मैं पहले स्टैटिक डाटा लिख देता हूँ। 1 नेम हो जाएगा A, क्लास हो जाएगी B या फिर C, क्योंकि बाद में हमने इसको डायनेमिक करना है। इस तरह से मैं इसको पहले स्टैटिक डाटा लिख के तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो ये हमारे पास इस तरह से टेबल बना हुआ आ गया है। तो अब इसको मैं थोड़ी क्लासेस ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने एक क्लास है बूटस्ट्रैप की, एक ही क्लास में पहले ऐड करके देखता हूँ टेबल, क्या इस पर असर हो रहा है। ये टेबल ऐड करने से टेबल हमारा इस तरह हो गया है। अब इसमें एक और क्लास ऐड कर देते हैं, टेबल बॉर्डर और टेबल स्ट्रिप। 2 क्लास में और ऐड कर लेता हूँ तो हमारा टेबल इस तरह से हमें दिखाई देगा, जो कि ठीक है। हाँ, इस तरह भी एक और कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक रो ऊपर और ऐड कर लेता हूँ, इसमें मुझे एक ही TH चाहिए और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। तो अब ये हमारा एक ही कॉलम हमें नज़र आएगा इस तरह से। अब मुझे इसको पूरे टेबल के इक्वल करना है, तो इसको मैं एक प्रॉपर्टी दे दूँगा कॉल स्पैन, और ये मेरे 7 रोज़ हैं तो मैं 7 की इसको दे दूँगा। अब ये टेबल मुझे इस तरह से दिखेगा। इसको मैं स्टाइल में कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दूँगा, जैसे इसको मैं टेक्स्ट लाइन कर दूँगा सेंटर और बैकग्राउंड कर दूँगा येलो, इस तरह से। अब देखते हैं, अब मुझे इस तरह नज़र आएगा। और एक प्रॉपर्टी देके फिर मैं नेक्स्ट काम अपना करता हूँ। फॉन्ट साइज इसका मैं दे देता हूँ 22 पिक्सल। अब नेक्स्ट है जो ये TR आ रही है, इसको हमने डुप्लीकेट करते जाना है जब तक हमारा वाइल लूप चलता रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इस TR से जो ऊपर का कोड है यहाँ तक, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा और इस PHP से पहले लिख दूँगा, ताकि हमारा ये कोड जो है ये रिपीट ना हो। और इस PHP के बाद का जो इस TR के बाद का जो कोड है यहाँ से लेकर इसको भी इसको मैं यहीं पे रहने दूँगा। जो मुझे रिपीट करना है ये वाली चीज़, ये यहाँ पर, इसको मैं इस वाइल लूप के अंदर लिख दूँगा यहाँ। तो यहाँ से ये रिपीट होना शुरू होगा और जब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा ये कोड रिपीट होता रहेगा। और थोड़ा लाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो HTML का कोड है ये एक्चुअली इस तरह से PHP के अंदर वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं PHP एंड कर दूँगा और यहाँ से मैं फिर PHP स्टार्ट कर दूँगा इस तरह से। अब देखते हैं कि ये हमारा कितनी दफ़ा आ रहा है। ये देखिए ये हमारा आ रहा है, जितने हमारे रिकॉर्ड हैं डेटाबेस में इतनी दफ़ा हमारा ये स्टैटिक डाटा आ रहा है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे करना ये है कि हमें इसको डायनेमिक करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे
जो हमारे नेम की प्रॉपर्टी है वो इको करवाएंगे। हमारा नेम आ रहा है इस रो के अंदर, एक इंडेक्स है नेम, उसमें हमारा ये नेम आ रहा है। तो इस नेम यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट एक्चुअली नहीं करना है। यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ कि फ़िलहाल के लिए मैं बटन 2 लिख देता हूँ। एक हमारे पास एडिट होगा और एक हमारे पास डिलीट होगा। अभी मैं लिख देता हूँ, बाद में बटन बना लेंगे। तो हमें नेम चाहिए, नेम के बाद हमें जो चाहिए वो होगा रोल नंबर चाहिए। मैं डेटाबेस से देख लेता हूँ फील्ड का नाम। नेम के बाद रोल नंबर है, क्लास है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और उससे पहले हमें इमेज भी चाहिएगा। तो यहाँ पे मैं IMG लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। ऊपर से जो तरतीब है वही तरतीब रखनी है। इमेज है, नेम है, फिर रोल नंबर है, फिर हमारे पास क्लास है, और देन हमारे पास कॉन्टैक्ट नो है। और उसके बाद हमारे पास ये 2 बटन है एक्शन में, और ये बटन हम बाद में बनाएंगे जब हमने इनके ऊपर कोई एक्शन करना होगा। तो ये हमारे पास इमेज अभी है नहीं, तो नेम आ रहे हैं जो भी हमारे डेटाबेस में थे, देन क्लास और रोल नंबर आगे पीछे हो गए हैं। तो किस तरह आ रहा है नेम, अच्छा रोल नंबर क्लास में जा रहा है, और क्लास की जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो जा रही हैं रोल नंबर में। तो मैं इधर ही इनको इस तरह से करूँ, चलिए इसको मैं बाद में ठीक कर दूँगा। इनके नाम मैं चेंज कर दूँगा, क्लास की जगह रोल नंबर कर दूँगा और रोल नंबर की जगह क्लास कर दूँगा। तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट या अपनी जगह पे जाएंगी। तो एडिट डिलीट हैं, और यहाँ पे सीरियल नंबर जो है वो 1 ही आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसको स्टैटिक पास किया है। इसको भी डायनेमिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ $काउंट करके, और इसमें मैं दे देता हूँ वैल्यू 1 या 0 दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि $काउंट प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं अब इसको इको करवा देता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया, और इको $काउंट। और जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि अगर यहाँ पे मैं इसको 1 इनिशियलाइज़ करवाता तो फिर यहाँ पे इसको काउंट प्लस प्लस यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता, काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे इसको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ तो ये वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो गई। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको एक तो ये सही कर लेंगे रोल नंबर और क्लास को, और दूसरा यहाँ पे जो है इमेज को हम डिस्प्ले करवाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।